Assalamu alaikum. My name is Madiha Kiran, Department of Biology, APSEC, Fort Road, Rawalpindi. Chapter number 2, Solving a Biological Problem, Lecture number 2, Week 7, page number 28. Students, you will be able to know the importance of mathematics in a scientific process. This is the image taken from the book, page number 28, and the topic is mathematics as an integral part of scientific process. Mathematics as an integral part of the scientific process. What does this mean? This means कि सिर्फ biological method में नहीं, तमाम scientific process में mathematics एक important tool है. For example, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, बायोलॉजी, मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस, इवन केमिस्ट्री, हर जगह पे मैथमेटिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पे यूज हो रहा है. ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड व्हाइल सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. और ये हमने अभी पिछले टॉपिक में हमने इसकी एग्जांपल भी देखी. लेकिन ना सिर्फ बायोलॉजिकल मेथड में नहीं, बल्कि साइंटिफिक मेथड, अदर साइंसेस में भी, जिसमें ये तमाम साइंसेस आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इट्स अ मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. और इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा. कोई भी बायोलॉजिकल डाटा जो आपके पास होता है, आप उसको कंप्यूटर की मदद से स्टैट्स अप्लाई करते हैं और फिर आप उस बायोलॉजिकल डाटा के बारे में आप फाइंड करते हैं डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, कैसे हम देखते हैं, अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हम उनमें देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, gene finding. What is gene finding? Gene finding is locating the gene on the chromosome. ठीक है, अब कौन सा, आपको पता है कि जीन्स क्या होते हैं. जीन्स किसी न किसी ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर स्पेसिफिक जीन्स फॉर योर आई कलर, योर हेयर कलर. ठीक है, तो ये तमाम आपकी जीन्स क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट है, किस पोजीशन पे. अगर ये आपके पास क्रोमोसोम का स्ट्रैंड है, यानी कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, और आपने देखना है बहुत सारे जीन्स हैं. ठीक है, और आपने देखना है कि वो आई कलर का जीन कहाँ है, तो आप उसको लोकेट करेंगे. ठीक है, और किसकी मदद से लोकेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है, एंड अमीनो एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड, दे ज्वाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, एंड दिस प्रोटीन, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. व्हेन देयर इज अ लीनियर चेन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फोल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, यू कैन सी हियर. ठीक है, तो जब ये फोल्ड होता है तो इनके दरमियान में कुछ वीक इंटरेक्शंस होती हैं. आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है. ठीक है, अब हमें मैथ्स क्या हेल्प करता है, वो ये बताता है कि किस पोजीशन पे जो अमीनो एसिड था, पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड ने इस अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्शन किया, तो इसकी पोजीशन क्या और इसकी पोजीशन क्या. ठीक है, तो हमें आपको ये करेक्ट हमें पोजीशन बताता है. साथ में हमें ये भी बताता है कि जब इन दो अमीनो एसिड के दरमियान में इंटरेक्शन हुआ तो ये कॉइल किस एंगल के ऊपर बेंड किया. ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें कौन बताता है? मैथमेटिक्स बताता है. ठीक है, इसी तरह जो सेकेंडरी यानी कि जो ये कॉइल स्ट्रक्चर है, वो जब मेनी टाइम्स दोबारा फोल्ड होता है तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेता है. ठीक है, ये सारे जो लाइंस हैं ये सब कॉइल्स हैं. ठीक है, और आप देख रहे हो ये कॉइल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो. जहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है वहाँ पर इसी तरह की वीक इंटरेक्शन, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस जैसे यहाँ पर शो हो रहा है. ठीक है, तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो उनके दरम्यान में इंटरेक्शंस होते हैं. तो हमें मैथ्स ये बताता है वो कौन सी नंबर की प्रोटीन थी, यानी कि कौन से पोजीशन पे अमीनो एसिड था, उनके दरमियान में इंटरेक्शन हुआ. फिर हमें वो ये भी बताता है कि यू कैन सी ये जो प्रोटीन है ये एक स्पेसिफिक तरीके से बेंड हुई है ना. फिर वो हमें ये भी बताता है कि कौन कौन सी पोजीशन पे कौन कौन से एंगल्स से ये प्रोटीन जो थी ये बेंड हुई, और फिर ये हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर आया. इसी तरह ये टर्शरी स्ट्रक्चर मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ठीक है, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? ये हमें मैथ्स देती है. ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से हम ये तमाम इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन एन अमीनो एसिड चेन एज प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. प्रोटीन इंटरेक्शन. ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 और मोर प्रोटीन, दो या दो से ज्यादा प्रोटीन्स के दरमियान जो फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है किस तरह होता है? वो भी बॉन्डिंग से ही होता है. वही बॉन्डिंग जो मैंने आपको अभी बताई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस. ठीक है, अब जैसे ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और ये आपस में बॉन्ड हुई हुई है, ग्रीन कलर ब्लू से बाउंड हुए, तो यहाँ बहुत से इंटरेक्शंस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेजेस. ठीक है, अब वो कौन कौन सी अमीनो एसिड्स हैं जो कि किस नंबर पे वो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं जो कि इंटरेक्ट कर रही हैं, फिर कौन से एंगल से ये बेंडिंग यहाँ पर हो रही है मॉलिक्यूल में, और फिर जब ये प्रॉपर ये पूरी जो प्रोटीन है, मैक्रो प्रोटीन है, जब ये ब्रेक डाउन हो रही है और इससे ये दो प्रोटीन्स मर्ज कर रही हैं. ठीक है,
तो कौन कौन सी चेंजेस आई, कौन कौन सी अमीनो एसिड थे वो ब्रेक डाउन हुए, और किस तरह से इनके एंगल्स ट्विस्ट हुए, इनके स्ट्रक्चर्स चेंज हुए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, मैथमेटिक्स देता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फोर्सेज, ठीक है। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल इवेंट्स, ठीक है। आपकी बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उनके रिजल्ट में जो मैक्रो प्रोटीन्स हैं माइक्रो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो रही है, मे बी माइक्रो प्रोटीन्स मिलकर मैक्रो प्रोटीन्स बना रही हैं, ठीक है। इस तरह से जो चेंजेस होती हैं स्ट्रक्चर में वो किस तरह से आती हैं, कोई ना कोई सर्टन अमीनो एसिड शामिल होते हैं, किसी खास पोजीशन पे इन्वॉल्व होते हैं और कोई ना कोई एंगल्स के ऊपर वो बेंड कर रही होती हैं उनकी चेन्स, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूमेरिकल डाटा हमें कौन देता है, मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरह रिकैप देख लेते हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय, अभी हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर और प्रोटीन जीन फाइंडिंग, और हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमाम चीज़ें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से ही हम करते हैं, यानी कि कंप्यूटर और स्टैट्स की मदद से करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस यूजिंग द मैथमेटिक्स, और ये तमाम प्रोसेसेस जैसे मैंने आपको भी बताया, प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का, ये तो हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग सिस्टम में ये इंटरेक्शन हर वक्त हो रहे होते हैं, तो आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। Success criteria, remember the importance of mathematics in the scientific process with examples. Thank you and Allah Hafiz.